ऐसे भी हाथ से जाए और माँ भी ना मिले फिर। हाय जान हो या कुछ भी हो, देखो इस वक्त हमारी इंदु भाभी की जान दांव पर लगी। अपनी माँ को बचाने के लिए थोड़े पैसे तो तुम नहीं दे सकते क्या? हाँ? अरे जान है तो जहान है। पैसे चलेंगे तो कमा लेना, माँ चलेगी तो कहाँ से लेकर आओगे बताओ? देखो पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। हाँ? ये पुलिस को बता दिया, पैसे नहीं लिए ना, तो सोचो उन लोगों को गुस्सा आता है अगर वो लोग इंदु भाभी के साथ। हे भगवान, मैंने तो आत्मा कांप रही सब सोच सोच के। मुझे मत के शुभ शुभ बोल। कुछ नहीं होगा मेरी इंदु को, कुछ नहीं होगा। भगवान से करे कि कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो माँ जी ये सब हमारे हाथ में तो नहीं है। सोचिए कुछ हो गया तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ जी। सोच डर हम सबको लग रहा है माँ की, हम सबको माँ की फिक्र है, लेकिन इतनी बड़ी रकम बस। कैसे? बहुत हो गया, अब जो करना है मैं ही करूंगा। और क्या कर लिया पुलिस ने? इतनी देर हो गई, कोई अपडेट दिया पुलिस ने कि कहाँ है माँ? कुछ पता चला किसी को? नहीं, मैंने पहले भी कहा है, पैसे कोई माँ से बढ़ के है क्या? मैं पैसे दे दूंगा और कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, जो हाथ तोड़नी पड़े तोड़ दूंगा मैं, पर माँ को कुछ नहीं हो सकता। मैं माँ को लेके आऊंगा। चलो चलते हैं। नहीं 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 चलते। मेरी बात मान, तू देख, माँ वैसे ही खतरे में, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये लोग देख, किडनैपर ने भी मैसेज में कहा है ना कि अकेले आना। मैं वादा मैं माँ को वापस लेके आऊँगा, लेकिन तुम्हें नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं आपकी जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। हम दोनों चलते हैं। चल रोहान, मेरी बात मान, तू फिक्र मत कर। माँ को कुछ नहीं होगा, ना मुझे कुछ होगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं माँ को वापस लेके आऊँगा। ठीक है, यहीं रुक, मैं अभी आपके साथ चलूँगा। चल मैं तुझ पे आज भी नहीं आने दे सकता। भाई है तू मेरा, आत्मा जान है मेरी, तेरे लिए तो जी रहा हूँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। देख तू यही, और किडनैपर का कोई भी अपडेट आए, कोई भी कॉल या मैसेज आए, मुझे बता। लेकिन भाई मैं वादा करता हूँ, मैं माँ को वापस लेकर आऊँगा। ठीक है? पैसे लेकर जा रहे रुद्र, लेकिन अंजलि के दिमाग में क्या चल रहा है? आई थिंक कुछ तो डाउट है, उसी चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है घर में भी। करेक्ट करेक्ट, मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ इतना ज़्यादा हो रहा है घर में, इतने इतने सारी चीज़ें हो गई। माँ कब से आई नहीं है और अभी पता चला कि वो किडनैप हो गई हैं, जबकि हमें ये बात पता नहीं थी। अचानक से वो किडनैप हो गई। संजना घर में साजिशें कर रही है, रुद्र प्रिया की शादी टूट रही है, डिवोर्स हो रहा है, संजना रुद्र की शादी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अंजलि की ये सब कुछ तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो मैं रोकने की कोशिश करती हूँ जीजू को कि यार इतने सारे पैसे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको पुलिस के बिना जाना चाहिए, जो कि आई थिंक रियल लाइफ में भी हम यही सोचते हैं कि इतनी बड़ी रकम लेके हम ऐसे नहीं जा सकते। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ उनको। लेकिन रुद्र अपनी बात नहीं नहीं, किसी की भी बात नहीं सुन रहे, इनफैक्ट रूहान की भी। क्या लग रहा है रुद्र एग्जैक्टली किस तरह से चीज़ों को डेफिनेटली ले अगर रहे? किसी की माँ की बात आती है तो वो उसके लिए पैसा, उसके लिए खुद की लाइफ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है उसको। तो एज रुद्र वो जो कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि एक थर्ड पर्सन जब किसी सिचुएशन को देखता है तो वो एज अंजलि ही देखता है और उसको लगता है कि कहीं फंस ना जाए, तो वो एक सजेशन देने की कोशिश करता है। क्योंकि हम उस सिचुएशन में होते हैं तो शायद हम इतना नहीं सोच पाते, बट थर्ड पर्सन की पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम डेफिनेटली जो अंजलि ने किया वही सब करते हैं।